पोषण, मतलब उसी का डायग्राम बनाया है कि पौधों में पोषण, मतलब पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और जो जीव जंतु है सब क्या है, परपोषी है, पौधों से पोषण लेते हैं, मतलब पौधों पे आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे यही पौधों में पोषण का डायग्राम बनाया है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इस क्रिया को, ठीक है। ये क्या है, सन, सूर्य, सूर्य का प्रकाश, मतलब दिन में ये प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, जिन्हें क्या बताया, रसोई घर कहते हैं, किचन कहते हैं, बताया। तो यहाँ इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल कहेंगे पर्णहरित, हिंदी में पर्णहरित, इंग्लिश में क्लोरोफिल, ठीक है। पर्णहरित होता है, पत्तियां इसीलिए हरी होती हैं। इन पत्तियों पे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे गैसीय आदान प्रदान, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा, क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ये छिद्र है, स्टोमेटा लिखे थे, इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। आप कौन से गैस रिलीज करते हो, CO2, आप ऑक्सीजन लेते हैं ना, हाँ। तो ये पेड़ पौधे दिन में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी उसके अंतर्गत पत्तियों के माध्यम से, जिनकी पत्तियों में छिद्र है, कौन सी गैस जाएगी, CO2, जो आप रिलीज करते निकालते हो, कौन सी गैस जाएगी, CO2। और जड़ों से क्या जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, जल या खनिज लवण, दोनों चीजें, ठीक, क्योंकि मिट्टी में क्या है, खनिज लवण भी है। ये तो जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक क्या पहुंचा, जल पहुंचा, ठीक है, और खनिज लवण, और क्या, CO2, और क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। क्या बनेगा फिर, भोजन, वो भोजन किस रूप में होगा, ग्लूकोज। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखो ऐसे, आपने ले लिया, सबसे पहले आपने CO2 लिख दिया, क्या लिख दिया, CO2 प्लस वाटर, वाटर माने जल, ठीक है, 6 CO2 6 वाटर, और इसकी उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश लिख लो, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, और हरी पत्तियों में होता है तो यहाँ पे पर्णहरित लिख लीजिए, पर्णहरित। अब बनेगा क्या, इसके गिर जाओ, मतलब क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्या सूत्र है इसका, C6H12O6, ये क्या बना, ग्लूकोज। और कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, तभी पेड़ पौधे मित्र हैं हमारे, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, मतलब निकलती है। बैलेंस कर लेते हैं, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 6, समझ में आ, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों की छिद्र के माध्यम से अंदर जाएगी, गैस तो हमेशा वातावरण में गैस है तो पत्तियों के छिद्र के माध्यम से जाएगी, और वाटर कहाँ से, जल जड़ों से पत्तियों तक जाएगा, दिन में ये प्रोसेस होती है। और हरी पत्तियों में क्या होना चाहिए, पर्णहरित होना चाहिए, हरी पत्ती इसीलिए होती है, तो उससे भोजन बनेगा, कौन सा, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, और कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन, कौन सी है, ऑक्सीजन, जिसे प्राणवायु भी कहते हैं। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, गुड। तभी हमारे मित्र, क्योंकि जो CO2 छोड़ रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले, पेड़ पौधे ले रहे हैं, तभी हमारे मित्र ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होगा, यहाँ पे लिखा है सूर्य का प्रकाश, रात को पेड़ पौधे शोषण करते हैं हमारी तरह, जैसे हम लोग करते हैं शोषण, ये प्रक्रिया हो गई, इसको क्या कहते हैं, क्लियर सब कितना, अब ये हो गया आपका। उसके बाद हमने कशेरुकी जंतु बताया था, जिन जंतुओं में मेरुदंड उपस्थित होती उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी, गुड। और जिनमें मेरुदंड नहीं उपस्थित होती उन्हें अकशेरुकी। अब देखिए उनके चित्र बना दिए, चित्र से बिल्कुल क्लियर, मछली इसमें मेरुदंड होती है, तो ये क्या हो गई, कशेरुकी, गुड। मेढक कशेरुकी, छिपकली कशेरुकी, चूहा कशेरुकी, पक्षी कशेरुकी, बर्ड्स में भी मतलब है, और ये कछुआ कशेरुकी, कछुआ और मेढक ये सब कैसे हैं, उभयचर, गुड, हम सही बताया, उभयचर मतलब स्थल पे भी रहता हो, जल में, क्लियर ना। अब आ जाइए आकशेरुकी, आमिष नहीं, तो यहाँ पे आकशेरुकी में क्या क्या आएगा, सांप भी, नहीं सांप इसमें, सॉरी सांप किसमें आएगा, कशेरुकी में आएगा, इन सब में आकशेरुकी। और इसमें एक कोशिकी भी समझाया था,
क्या था एक कोशिकी बहुकोशिकी? अंश याद है कुछ? एक कोशिकी मतलब एक कोशिकी जो एक ही कोशा जी में हो। एक ही कोशिका हाँ जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं बहुकोशिकी। हम लोग क्या है बहुकोशिकी एक कोशिकी? बहुकोशिकी। हम लोग बहुकोशिकी हैं। अमीबा कैसा है? एक कोशिकी, तिलचट्टा कैसा है? एक कोशिकी, तिलचट्टा बहुकोशिकी, आपको जो अपनी नग्न आंखों से दिखते हैं वो क्या है? बहुकोशिकी। ये भी बहुकोशिकी। अमीबा है, युग्लिना, पैरामीशियम कैसे है? एक कोशिकी। ये कभी आपने देखे? नहीं देखे ना? ये किसकी सहायता से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप,